नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। मेरा प्रधान मेरी सरकार में आपका स्वागत है। आपको दिखाएंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट। लगातार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पे महा कवरेज। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। प्रदेश के 17 जिलों में वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। 2,10,000 से ज्यादा सीटों पर हो रहा है मतदान। 3,27,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में 17 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं और इसको लेकर हर छोटी और बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्राइम न्यूज की महा कवरेज आप देख रहे हैं मतदान को लेकर और हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। धरातल पर क्या है स्थिति और क्या है तैयारी शासन प्रशासन की, साथ ही लोग कितने जागरूक हैं। अंतिम चरण का ये मतदान है, ऐसे में अंतिम रूप क्या मिलेगा, क्या सफलतापूर्वक हो पाएगी वोटिंग, क्योंकि इससे पहले जो चरणों में हमने देखा था, जो तस्वीरें आई थी वो परेशान करने वाली थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, साथ ही सैनिटाइजर भी उनके पास नहीं था। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर नजर आई और ऐसे में कई लोग संक्रमण की जद में भी आए थे। तो आज क्योंकि अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है 17 जिलों में, तो ऐसे में प्रशासन की तैयारी क्या है और आप किस तरीके से तैयार हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। आपके जिले की क्या है स्थिति, आपको बताएंगे। 17 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और चौथे और अंतिम चरण में पंचायतों के 2,10,000 से ज्यादा सीटों के लिए 3,27,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इन जिलों में होगी वोटिंग। आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से वो जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर वोटिंग हो रही है चौथे चरण की। तो अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, फारुखाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, बहराइच, बांदा, मऊ, मथुरा, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, सोनभद्र और हापुड़, ये तमाम 17 जिले जहां पर वोटिंग हो रही है। और आपसे भी लगातार हम यही कह रहे हैं कि वोट आपका बहुत जरूरी है। आप घरों से बाहर निकलें अगर आपके जिलों में वोटिंग हो रही है और वोट जरूर डालें, क्योंकि आपका एक वोट ये निर्धारित करेगा कि आपके लिए कार्य कौन करेगा, विकास किस तरीके से होगा। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप चुने उस शख्स को जो कि आपके लिए, आपके जिले के लिए, आपके गांव के लिए कार्य करे। तो ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि एहतियातन आप तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन भी करें, क्योंकि जितना जरूरी वोट डालना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी भी है। इसलिए लगातार प्राइम न्यूज तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि जब भी आप लोग घरों से बाहर निकले वोट डालने के लिए तो एहतियात भी बरतें, मास्क जरूर आप पहने, डबल मास्क वेयर करें, क्योंकि आप लोग भीड़ में जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग भले ही करें, लेकिन क्योंकि रिसर्च में ये पता चला है कि वातावरण में ये वायरस कहीं ना कहीं घुल मिल गया है, इसलिए डबल मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। एक छोटी बोतल आपके पास होनी बेहद ज़रूरी, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग करें। और इसी के साथ आपके ज़िले में कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है और लोगों में कितना उत्साह नज़र आ रहा है और प्रशासन की क्या है तैयारी, इन तमाम चीज़ों पर आपको लगातार हम अपडेट देंगे। ज़मीनी हकीकत से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्राइम न्यूज महा कवरेज दिखाता है पंचायत चुनाव को लेकर, हर चुनाव को लेकर। यूपी पंचायत चुनाव मतलब प्राइम न्यूज, और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या है तैयारी यूपी पंचायत चुनाव को लेकर, जिला प्रशासन की, शासन की और चुनाव आयोग की। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी चुनाव आयोग की क्या है तैयारी, चुनावों को लेकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और वोटिंग हो रही है। ऐसे में गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए क्या नई स्ट्रैटेजी है चुनाव आयोग के पास, क्योंकि घोर लापरवाही इससे जो तमाम पहले चरण हुए हैं उनमें देखा गया कि घोर लापरवाही बरती गई, जिला प्रशासन की तरफ से सख्ताई नहीं बरती गई,
जिसकी वजह से जो लोग मतदान करने के लिए आ रहे थे उनमें भी फिर लापरवाही देखने को मिली और गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नतीजा ये रहा कि बड़ी संख्या में लोग संक्रमण की जद में आए। ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर जिला प्रशासन और शासन की तो तैयारी है ही, पुख्ता इंतजामात हैं। साथ ही जरूरी है कि आप भी तैयार रहें। अगर आप अपने घरों से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, आपके जिलों में अगर वोटिंग हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास मास्क होना जरूरी है। मास्क पहनकर निकलें, डबल मास्क पहनकर निकले हो सके तो, क्योंकि सर्जिकल मास्क जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वायरस को रोकने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, इसीलिए 2 मास्क आप पहने। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। कोरोना की जो ये दूसरी वेव है ये संभलने का मौका नहीं दे रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनकी आकस्मिक मौत हो रही है और वो तमाम लोग जिन्होंने असहनीय पीड़ा सही अपने खोने की, ऐसा दुख किसी को ना हो, इसलिए जरूरी है कि एहतियात आप लोग जरूर बरतें। और बड़ी चुनौती यहाँ पर शासन प्रशासन की है। इस बार ये जो अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, इसको लेकर इसको संपन्न कराना, गाइडलाइंस के साथ संपन्न कराना, लोगों को देखना और अगर कोई कार्रवाई कोई अगर यहाँ पर लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई करना। तो इन तमाम चीजों पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपके जिले के क्या है हालात, कौन कौन से वो जिले जहां पर हो रही है वोटिंग, कब से वोटिंग शुरू हुई और कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, तमाम चीजें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं हम प्राइम न्यूज पर। हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड से जुड़े हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि क्या है ताजा हालात, क्या है शासन प्रशासन की तैयारी, क्या है चुनाव आयोग की तैयारी और किस तरीके से आप लोग हैं सजग, आप लोग किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे रिपोर्टर्स लगातार दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में 17 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। अंतिम चरण में पंचायतों की 2,10,000 से ज्यादा सीटों के लिए 3,27,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और कौन कौन से वो 17 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर हो रही है वोटिंग, ये आपको बता देते हैं। चौथे चरण में अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, फारुखाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, बहराइच, बांदा, मऊ, मथुरा, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, सोनभद्र और हापुड़, ये तमाम 17 जिले जहां पर हो रही है वोटिंग। जिला पंचायत सदस्य की 738 सीटों पर मतदान होगा। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि चौथे चरण में कुल यहां पर 3,47,436 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य की 738 सीटों पर 10,679 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य की 18,356 सीटों पर 55,408 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं अपनी। तो लगातार हम आपको दे रहे हैं अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर। अंतिम और चौथे चरण का ये जो चुनाव है इसको लेकर किस तरीके से तैयारी है और क्या आप तैयारियां देखेंगे जिला प्रशासन की। और अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपके जिले में वोटिंग हो रही है तो बहुत ध्यान से निकलिए, क्योंकि कोरोना की जो ये दूसरी वेव है बहुत खतरनाक है। 30 से 40% गुना ये खतरनाक वेव है जो कि संभलने का मौका नहीं दे रही है। बहुत ही सुपर स्प्रेडर ये संक्रमण है, इसलिए जरूरी है कि आपकी सावधानी आपके हाथों हो, आपके हाथ में सैनिटाइजर की छोटी बोतल हो, साथ ही साथ आप मास्क वेयर करके निकले और हाथों में ग्लव्स हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। साथ ही लोगों से संपर्क में आने से बचें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि हर वर्ग के लोग इस बार दूसरी वेव में संक्रमण की जद में आ रहे हैं और उनकी आकस्मिक मौत हो रही है। अगर
वो असहनीय पीड़ा नहीं सहनी है। अपनों का अगर ख्याल रखना है तो इस बात को समझिए, लोगों को जागरूक कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है जागरूक रहना। एक वोटर जागरूक होता है और जागरूक अगर वो है तो वो सावधानी बरतेगा। प्राइम न्यूज के दर्शकों को लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और अभी वोटिंग कब शुरू हुई, कब तक होगी, आपके जिले में क्या है हालात, प्रशासन के पुख्ता इंतजाम क्या हैं, और हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड से जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि कहां पर क्या है स्थिति और किस तरीके से तैयारी है जिला प्रशासन की। बांदा से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से और बुलंदशहर से, तो लगातार हमारे रिपोर्टर्स मैदान में हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके से क्या है हालात। अरविंद, आपके पास आऊंगी, बांदा से आप जुड़े हुए हैं। बांदा में अभी बात करें तो क्योंकि समय हो चुका है, 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, अभी ताजा हालात क्या है और किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त 8:15 होने जा रहा है। हालांकि मतदान का 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है। मैं बड़ोखर खुर्द ब्लॉक के ग्राम महोकर पर खड़ा हूं। मेरे पीछे की तस्वीरें साफ आप देख सकते हैं किस कदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और हर शख्स के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और वो माइक के जरिए अनाउंस भी कर रहे हैं। तस्वीरें राहत देने वाली, इसीलिए लगातार हम यही कहते हैं कि प्राइम न्यूज ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता है। आप वहां पर मौजूद हो और आपने जो तस्वीरें दिखाई ये राहत देने वाली है। कम से कम इस बीच जो अंतिम चरण का जो मतदान हो रहा है, बांदा से जो तस्वीरें आ रही है वो राहत देने वाली। अरविंद जी मोनिका, नो डाउट इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह की शक्ति और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा का कुशल कार्य निर्देशन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। हालांकि जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांदा में कोरोना का संक्रमण तो बेहद तरीके से बढ़ा हुआ है। दिन प्रतिदिन 200, 245 या 346 की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन महोकर ग्राम पंचायत में देखने को मिला, ये एक राहत भरी बात है कि कम से कम लोग जागरूक है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए वो यहाँ जो है अपना मतदान करने आए हुए हैं और देर शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। इसके बाद जानकारी हो पाएगी कि कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। फिलहाल 1.25 घंटे के अंतराल में ये कहा जा सकता है कि लगभग 9 से 10% का मतदान यहाँ हो चुका है। जी बिल्कुल आऊंगी आपके पास अरविंद। आकाश लगातार जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। आकाश, अलीगढ़ के क्या हालात हैं, क्योंकि समय बीत चुका है, 1 घंटा लगभग हो चुका है, किस तरीके से क्या नजर आ रही है स्थिति, कितनी तैयारी प्रशासन की और जनता कितनी जागरूक? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार जो भी लोगों को यहाँ वोटर जो आ रहे हैं उनको जो है पूरी तरीके से तो कोविड के जो नियमों का पूरा पालन कराते हुए उन्हें वोट डालने की अनुमति दी गई है और लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। किसी भी तरीके की अव्यवस्था यहाँ नहीं हो रही है। मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। जैसा कि आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ मौजूद हैं। कल कलानिधि थानी जो एसएसपी है उन्होंने कल पूरे जो पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की थी और संपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से चुनाव कराने के निर्देश भी दिए थे। किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ नहीं हो रही है। बराबर जो अधिकारी हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं और बराबर मौके का जायजा ले रहे हैं, बार बार आकर के देख ही रहे हैं। लगातार जो वोटिंग है वो सफलतापूर्वक यहाँ हो रही है। लगातार जो सुबह से यहाँ वोटर जो आते आ रहे हैं, अब तक लगभग 1000 वोटरों ने जो अब तक मतदान कर चुके हैं और अभी भी वोटिंग के लिए यहाँ लगातार आते ही जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश, आपने बताया कि लोग इस बार जागरूक नजर आ रहे हैं, जिला प्रशासन की सख्ताई भी नजर आ रही है, तो क्या हम ये माने कि इस बार ये जो चौथा चरण है, इस बार जो लोग हैं वो पहले से उन्होंने सबक लिया है? क्योंकि हमने ये देखा था इससे पहले जो तमाम चरण हुए, मतदान जो हुआ उस दौरान कई लोग संक्रमण की जद में भी आए थे, तो उससे सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने तो सीख ली ही, लेकिन आम लोगों ने भी यहाँ पर सीख ली। मोनिका, मैं बता दूं कि पिछले चुनाव को लेकर के लोगों ने एक सबक ले लिया है। जैसा कि आपको बता दिए, कोरोना के जो संक्रमण है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और लगातार अलीगढ़ में जो है कोरोना के मरीज जो है वो लगातार
लगातार करते आ रहे हैं। आए दिन मौतों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के जो अलीगढ़ के जो शासन प्रशासन ने जो कल बैठक की थी और चुनाव पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक कराने के निर्देश दिए थे और कोरोना के गाइडलाइन का पूरा पालन कराते हुए सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था कर रखी है। लोग भी जागरूक हो रहे हैं, बिना मास्क और सैनिटाइजिंग के कोई बिल्कुल आकाश, और आऊंगी आपके पास। आपको दिखा रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान को लेकर तमाम तरह की तैयारियां और किस तरीके से आपके जिले में है तैयारी, और जिला प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है और जमीनी हकीकत क्या है, इन तमाम चीजों पर आपको दे रहे हैं लगातार अपडेट। और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार महा कवरेज देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज पर। तो हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड से जुड़े हुए हैं, बुलंदशहर जाएंगे। अशोक, बुलंदशहर में क्या स्थिति है, क्योंकि समय बीत चुका है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी, अभी के क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्या अब भी लोग जागरूक नजर आ रहे हैं या फिर लापरवाही बरती जा रही है? प्रशासन कितना तैयार? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं कि बुलंदशहर का 1 घंटे से ज्यादा के करीबन पोलिंग हो चुका है। करीबन 8 पॉइंट कुछ पोलिंग बुलंदशहर में कुछ परसेंटेज निकल कर आया है। और अब मैं भी पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा भीड़ के साथ जैसे वोटर है ना, इस पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हाथ रह रहा है। जैसे जो पीछे ये तस्वीर आप देख सकती है, भयानक तस्वीर हो सकती है कि कोविड की जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। कोविड के जो नियम होने चाहिए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे पुलिस भी है, पुलिस धूप देख रही है और कुर्सियों पर बैठी है। जो कोविड का जो नियम होने चाहिए, कोविड का जो पालन कराने चाहिए, वो दूर दूर तक नहीं करा है। सोशल डिस्टेंस का धज्जियां उड़ रही है। प्रशासन के अधिकारी रूट में इनके जोनल मजिस्ट्रेट को आना चाहिए था, सुबह तक अभी तक इस बूथ पर नहीं पहुंचा है कि उनकी सोशल डिस्टेंस का देख सकते हैं कि धज्जियां उड़ रही है, परंतु मास्क तो सभी पर है, तो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन की जो जागरूक होना चाहिए था वो जागरूक दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। परंतु पोलिंग की बात की जाए तो पोलिंग लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता नजर आ रहा है। जो बढ़ चढ़कर ग्रामीण पूरी तरीके से वोट डालते हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान का। आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ पर आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि पीछे किस कदर भीड़ जुट रही है। महिला जो है बढ़ चढ़कर अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। जिन्होंने बिल्कुल, तो तैयारियां हम जमीन से दिखा रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से तैयारियां, आपके जिले के क्या है हालात, लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपकी सावधानी आपके हाथों है। बिल्कुल भी लापरवाही अगर बरती गई तो फिर यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि लोग आकस्मिक काल के गाल में समा रहे हैं। बांदा चलेंगे, अपडेट लेंगे अरविंद से। अरविंद, इस बार ठीक है चुनाव के तमाम मुद्दे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन इन सबसे ऊपर इस वक्त अगर कोई मुद्दा है तो वो कोरोना का है। मतदान हो रहा है ठीक है, लेकिन कोरोना का जो मुद्दा है उसको हटाना या फिर उसको हम भूल नहीं सकते हैं। इस बीच जनता, क्योंकि जनता ने देखा प्रदेश में किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, किस तरीके से संसाधनों की कमी हुई, तो क्या इस चीज को लेकर लोगों में नाराजगी नजर आ रही है जब वो वोट डालने जा रहे हैं कि इसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं, इस पर चर्चा वो कर रहे हैं? जी मोनिका, नो डाउट ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी। ये एक वही ऐसा फार्मूला है जिससे सभी लोगों को फायदा हो सकता है और फायदा हुआ भी है। हालांकि अगर स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन की बात की जाए तो आज त्रिस्तरीय का अंतिम चरण का ये मतदान है। जहां मैं खड़ा हूँ ये ग्राम पंचायत महोखर है। हालांकि महोखर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा के दिशा निर्देशन पर ये सभी कार्य कराए जा रहे हैं। हालांकि मेरे पीछे जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो तस्वीरें साफ बयां कर रही है किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। हालांकि कई पुलिसकर्मी भी लगे हैं, वो मतदाताओं को कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही आप अपने मत का प्रयोग करें। हालांकि कोरोना महामारी इस समय जो है पूरे प्रदेश में उभर करके आई है, इसको लेकर के जो है आम लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। यहाँ तक कि टाइम न्यूज ने भी अपने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर तैयार करके ये बताया था कि कोरोना से अगर बचना है तो हमें 2 गज की दूरी का पालन करना पड़ेगा और डबल लेयर की मास्क लगा करके हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि 18+ यानी 18 साल से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन करा करके 15 मई से उनका भी टीकाकरण कराया जाएगा और हर शख्स को टीकाकरण करा करके ही कोरोना से वो विजय हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस महामारी के दौरान जो है हमारा पंचायत चुनाव जो है आसानी से निपट जाए, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी
बिल्कुल, तो लगातार आप लोग अपडेट दे रहे हैं, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रदेश की 17 जिलों में वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान। 2,10,000 से ज्यादा सीटों पर हो रहा है मतदान। 3,27,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी फील्ड पर हैं, जो लगातार बता रहे हैं जमीनी हकीकत, किस तरीके से जिला प्रशासन जो है वो तैयार है, पुख्ता इंतजामात हैं। क्योंकि कोरोना काल की महामारी में और संक्रमण के इस दौर में चुनाव करवाना, मतदान कराना जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं वो भयावह हैं और चिंताजनक है। ऐसे में यहाँ पर मतदान कराना और लोगों के लिए भी घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी जिला प्रशासन की और लोग कितने जागरूक है, ये हम आपको बता रहे हैं। आपके जिले में क्या है स्थिति, आपके जिले में कितने प्रतिशत हो चुकी है वोटिंग और जिला प्रशासन किस तरीके से तैयार, इन तमाम चीजों पर आपको दे रहे हैं हम लगातार अपडेट। और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस को लेकर यूपी चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई थी और पूछा था कि आपके क्या नई रणनीति है मतदान को लेकर। चुनाव प्रचार किया जा रहा है, चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग की रणनीति क्या है, गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन कराया जा रहा है, क्या तैयारियां है ताकि लोग संक्रमण की जद में ना आए। क्योंकि यहाँ पर अगर चुनाव हो रहा है तो ये जिम्मेदारी पूरी चुनाव आयोग की, जिला प्रशासन की, कि लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो सेफ हों, उनको संक्रमण उनके अंदर ना जाए और वो सुरक्षित रहें। ऐसे में लोगों को भी समझना होगा अगर वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्राइम न्यूज के दर्शकों को लगातार हम ये बात समझा रहे हैं कि अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं घर से वोटिंग के लिए जरूर घर से बाहर निकले। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है और अगर आप निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करें। अगर किसी तरह की कोई लापरवाही बरत रहा है तो आप उसको कहें कि ये करना सही नहीं है, क्योंकि एक की वजह से कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। संक्रमण सुपर स्प्रेडर है, ये संक्रमण की दूसरी लहर है और ये जो दूसरी वेव है ये 40 से 50% तक ये ज़्यादा खतरनाक है, जो कि लोगों को संभलने का मौका नहीं दे रही है। बड़ी संख्या में लोग काल की गाल में समा रहे हैं और इसका जो बड़ा कारण है वो ये है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, गंभीरता से इस बार इस संक्रमण को नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग इस संक्रमण को, दूसरी वेव को गंभीरता से लें और अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए तो आप एहतियात जरूर बरतें। प्राइम न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है। देखिए, फील्ड पर तो प्रशासन की तैयारी पूरी है और यहाँ पर पूरे तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप भी एहतियात बरतें, ये बहुत ज्यादा जरूरी। प्रदेश की 17 जिलों में वोटिंग हो रही है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसीलिए लगातार आपको प्राइम न्यूज दे रहा है अपडेट कि आपके जिले की क्या है हालात, जिला प्रशासन की क्या है तैयारी। अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको किस तरह की तैयारियां देखने को मिलेंगी। इस बार बहुत महत्वपूर्ण ये मतदान इसीलिए भी है अंतिम चरण का, क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को, यूपी चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और कहा था कि आपकी तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं, वोटिंग हो रही है लेकिन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। सुनिश्चित करें कि लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो सुरक्षित हों और ये जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, ये जिम्मेदारी है जिला प्रशासन की। ऐसे में अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग खुद भी एहतियात बरतें, बहुत जरूरी है। डबल मास्क आप लगाएं घरों से बाहर निकल रहे हैं तो, क्योंकि आप लोग भीड़ में जाएंगे, वहां पर तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे जो कि वोट डालेंगे। तो अशोक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, क्या ताजा हालात, क्या ताजा स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं करीबन बुलंदशहर में 2 लाख से ज्यादा वोटर अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अपना 2 लाख वोटर अपना प्रधान के जिला पंचायत के पद के उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। लगातार मैं आपको आंकड़े बता दूं, करीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है वोट
मतगणना चालू हुए हुए थे। आंकड़े आपको बता दूं करीबन 12 पॉइंट कुछ आंकड़े परसेंटेज बुलंदशहर में हो चुका है और लगातार बुलंदशहर के एसएसपी और डीएम लगातार जोनल मजिस्ट्रेट के साथ में दौरा कर रहे हैं। जो भी कामयाबी मिल रही है उनको दुरुस्त कराने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस पोलिंग बूथ पर मैं देख रहा हूँ, तो आप पोलिंग बूथ पे जिस पर खड़ा हूँ, करीबन जब की पहली बार मैं खुद देख रहा हूँ कि पिछले 5 वर्ष से इससे पहले इतनी भीड़ नहीं दूसरी थी जिससे आपकी बार लग रही है। कोविड के में भी लोग उत्साहित हैं और लगातार अपनी वोट डालने के लिए उत्साहित हैं और लगातार भी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और महिला बढ़ चढ़कर अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं आपको प्रशासन की बात करें तो चप्पे चप्पे को पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस मॉनिटर भी कर रही है और पुलिस से समझा रही है कि कोविड के जो नियम है उनको पालन किया जाए, मास्क लगाकर अंदर दिया जा रहा है। और जो मेन गेट पर बीएलओ को ड्यूटी लगाई गई है, बीएलओ मास्क और अशोक, अभी कई लोग हैं, कई वोटर्स हैं जो कि अपने घरों से बाहर नहीं निकले होंगे वोटिंग के लिए, तो क्योंकि आप फील्ड पर हैं तो आप बताएं कि जब वोटर अपने घरों से बाहर निकलेंगे वोटिंग के लिए तो किस तरह की तैयारियां उन्हें देखने को मिलेंगी और उन्हें खुद भी किस तरह की तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी है और दूसरी वेव जिस तरीके से लोगों को अपनी जद में ले रही है वो बहुत खतरनाक है। तो जब मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं बुलंदशहर के खास तौर पर, तो किन चीजों का ध्यान रखें और जिला प्रशासन की क्या तैयारियां उन्हें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं जब मतदाता अपने घर से निकलने हैं सबसे पहले उसको मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि जो ये कोरोना है बिल्कुल बुलंदशहर के आंकड़े लगातार करीबन 3000 आंकड़े एक्टिव केस हैं और डबल मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो खांसी भी खा सकते हैं। तमाम एहतियात बदलना होगा और मास्क लगा के जाएं और सैनिटाइज करके जाएं। और प्रशासन भी यही अपील करता, देर रात की जिस कदर एसएसपी और डीएम की मीटिंग हुई, तमाम जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए तो उनको भी दिशा निर्देश दिए गए कि बूथ पर जाएं, बूथ पर तमाम की व्यवस्था ठीक नहीं मिल रही है, उनको दिशा निर्देश दिए, बूथ को अच्छी तरीके से पोलिंग करें और प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खास बात की यह है कि प्रशासन की जिस कदर की तैयारियां थी वो तैयारियां बिल्कुल पूरी देखने को मिल रही है। बस खास ये कि कुछ भीड़ ज्यादा जुट रही है जिसको जनता को भी खुद प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि कोविड के जो नियम है उनको खुद पालन करें, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाए मोनिका। परंतु अब जिस जगह मैं बूथ पर खड़ा हूँ वह वहाँ पर महिला है, काफी भीड़ जुट रही है और सोशल डिस्टेंस का पालन भी खुद नहीं कर पा रही है। पुलिस लगातार मॉनिटर भी कर रही है, जो यहाँ पर ड्यूटी तैनात किए गए हैं, करीबन 10 से 12 पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वो सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए आपस उनको कह रहे हैं और लगातार उनको कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, परंतु भीड़ ज्यादा जुड़ रही है। जी मोनिका, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अशोक ये आगे चलकर दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले चरण में जो चुनाव हुआ था उसमें कई बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो संक्रमण की जद में आए थे और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो वोट डालने बाहर निकले थे, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तो क्या हम माने कि बड़ी विपदा सामने आ सकती है? बिल्कुल, जिस कदर की ये भीड़ जुट रही है तो भीड़ से तो लग सकता था कि कोरोना संक्रमित में निकल जाएंगे, कौन से कोरोना संक्रमित निकलते हैं तो कोरोना संक्रमित निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे जो जनता है वो होम आइसोलेशन नहीं करने पर जब कोविड के जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा इनको। सोशल डिस्टेंस सबसे मेन चीज है कि ज्यादा भीड़ दिखती है। मैं खुद तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर भयानक तस्वीर है कि सोशल डिस्टेंस है, इनको पालन करना चाहिए। पुलिस लगातार कह रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराए और लगातार उनसे कह रही है कि भीड़ ज्यादा हो रही है, क्योंकि जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ, जिस गांव में मैं खड़ा हूँ वहां पर एक ही बूथ है, क्योंकि भीड़ एक बूथ होने के कारण भीड़ ज्यादा जुट रही है और भीड़ ज्यादा जुटने के कारण कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। पर जनता पर ही निर्भर होना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रशासन लगातार जागरूक करा, देर रात को भी मीटिंग करी, तमाम चीज कमेटी की मीटिंग की जाती है, सेंसिटिव इलाके में मीटिंग की जाती है, तो कोविड के नियमों को पालन कराने के लिए उनको भी बोला जाता है। जो प्रधान पद के जो प्रत्याशी है उनको ये कि अपने वोटरों को भी, जो समर्थक है उनको भी पालन कराया जाता है। तो तमाम जितनी भी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से तो दिख रही है, परंतु जनता उनका पालन नहीं कर रही है, जागरूक नहीं हो रही है। तो जागरूक होना कोविड के जो नियम है, क्या हम कहें कि किसी के बोलने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है, सरकार को, प्रशासन को और यहाँ पर चुनाव आयोग को भी फटकार लगा चुका है। लेकिन क्या हम ये माने कि जिसको जो करना है वो करके रहेगा और यहाँ पर हिलावाली पूरी देखी जा रही, जैसा कि आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है,
चाहते हुए भी जो अधिकारी हैं, जो वहां पर पुलिस के लोग वहां पर मौजूद हैं, वो नहीं करवा पा रहे हैं पालन, क्योंकि लोगों की कमी है और वो लोग जो कि वोट डालने आ रहे हैं वो बड़ी संख्या में है। बिल्कुल मोनिका, आपको बता, सदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी कोविड के नियमों को पालन कराने के लेकर। उन पालनों को तो दूर दूर तक तो कोई पालन नहीं हो पा रहा था। पुलिस जिस कदर लगातार जनता से कह रही है, तो जनता से कहने के बावजूद भी पुलिस कह रही है जनता से, पुलिस का कहने के बाद भी जनता उनका निर्भर नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो खौफ पुलिस में होना चाहिए वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। लगातार जनता से अपील की जा रही थी कि कोविड के नियमों को पालन किया जाए। कोरोना काल का ये बहुत कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, बुलंदशहर की जो तस्वीर है ये भयानक तस्वीर हो सकती है, क्योंकि ये अगर इस चुनाव शाम तक चला तो करीबन इसमें 2 से 2.5 हजार वोट इस पोलिंग बूथ पर डाला जाना है। और भीड़ जुटना, जिस कदर आप सुबह के टाइम में भीड़ जुट रही है, तो लाजमी है ये भीड़ भयानक हो सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोविड के जो नियम के अनुसार धज्जियां साफ साफ उड़ाई जा रही हैं। लगातार इसमें मॉनिटरी करनी चाहिए थी, जोनल मजिस्ट्रेट को मॉनिटरी करनी चाहिए। इस बूथ पर जोनल मजिस्ट्रेट भी नहीं आए हैं। लगातार जो पुलिस एरिया की जो थाने पुलिस है वो मॉनिटरी करनी चाहिए। बिल्कुल अशोक, और आज की ये भयानक तस्वीर कल का भयानक भविष्य भी बन सकती है, ये साफ नजर आ रहा है। आऊंगे आपके पास, अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बादा से। अरविंद, क्योंकि वोटिंग जारी है, लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन की तो तैयारी आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही एहतियातन लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? खासतौर पर बांदा के लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, तो क्या वो चीजें हैं जो उनके साथ होनी चाहिए वो कैरी करके लेकर आए ताकि वो संक्रमण मुक्त रहें? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं भीड़ बहुत है, पालन नहीं हो पा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, और जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं संख्या कम है, मैन पावर कम है, इसीलिए लाचार है। जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने दिशा निर्देशन पर 9,500 पुलिस कर्मियों को पूरी जिम्मेदारी सौंपी है जनपद में मतदान कराने के लिए। हालांकि बांदा जिला में 12,22,000 मतदाता हैं जो 469 मत प्रधानों के भाग्य से फैसलों को करेंगे। हालांकि यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त आदेश दिया है। मेरे तस्वीर में भी पीछे देख सकते हैं किस तरह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो लोग घर से निकले हैं वो मास्क लगा करके निकले हैं, सैनिटाइजेशन करके निकले हैं ताकि कोरोना संक्रमण न फैल सके। हालांकि इसको लेकर के पुलिसकर्मी भी जो है बार बार सचेत कर रहे हैं मतदाताओं को कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही हम कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं। कोरोना के साथ साथ ही ग्राम पंचायत की जो बातें हो रही हैं, ग्राम पंचायत के अंतिम चरण का ये चुनाव है जो 29 अप्रैल को चल रहा है और देर शाम 6 बजे ये बंद हो जाएगा। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे जनपद में भ्रमण करके सभी लोगों को सचेत कर दिया है। यहाँ तक कि प्रत्याशियों को भी कहा गया है कि वो अपने समर्थकों को ऐलान करें कि 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। इस फार्मूले को अपनाएं, तभी हम कोरोना पर भी विजय हासिल कर सकते हैं और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के 3 अपर पुलिस अधीक्षक, 15 पुलिस उपाधीक्षक और 6,500 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई समस्या न आने पाए। यहाँ तक कि संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी की गई है। अभी कुछ ही समय पहले जिलाधिकारी अनंत कुमार महोकर ग्राम पंचायत का भ्रमण करके गए हैं और उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सख्त आदेश दिया है कि किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। जी अरविंद, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर बांदा की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और जनता भी जागरूक है। जैसे कि आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग खुद कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं और सैनिटाइजर की भी वहाँ पर व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर राहत देने वाली ये तस्वीरें हैं और जैसे कि बताया कि अगर ज़रा सी भी चूक होती है तो फिर भविष्य में यही तस्वीरें भयानक साबित होंगी। तो ऐसे में बांदा से जो तस्वीरें आ रही हैं ये राहत देने वाली हैं। आप लगातार बने रहिए, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। बुलंदशहर से भी लगातार हमारे जो सहयोगी हैं अशोक वो बने हुए हैं। अशोक, अगर हम बात करें
यहाँ पर चुनाव में प्रचार में हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, अपना दमखम दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार ये जो पंचायत चुनाव है इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर तमाम दल देख रहे हैं। कितना अहम ये चुनाव और किस तरीके से कहां पर हवा किस ओर रुख करती हुई नजर आ रही है फिलहाल? बिल्कुल मतलब आपको बता दें कि बुलंदशहर में की बात की जाए तो विकास के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है और सत्ताधारी पार्टी अपने जिला पंचायत सदस्यों को होना नहीं चाहती कि जिला पंचायत सदस्य के जो प्रत्याशी हैं जो अध्यक्ष की कुर्सी पाना चाहती है भाजपा प्रत्येक जनपद में। और बुलंदशहर की खास तौर से मैं बात करूं, जो समर्पित प्रत्याशी हैं उनको विधायक और सांसद ने पूरा दमखम लगा दिया था और उन्होंने अपने अपने वादे उन्होंने जनता के बीच में पहुंचाए थे। और प्रत्येक जो प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य है उनके क्षेत्र में जाकर विधायक ने अपनी जो विकास की जो लहर है उत्तर प्रदेश में उसको अपने द्वारा कराए गए कार्यों को उनको जनता के बीच में बताए थे। अब देखना यह होगा कि समर्पित प्रत्याशी हैं और उनके सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा, किसी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं है, पार्टी का जो प्रत्याशी का व्यक्तिगत जो सिंबल मिलता है उस पर चुनाव हो रहा। अब देखना यह होगा कि बुलंदशहर की जनता किस कदर अपने विकास के ऊपर चुनाव वोट देती है या अपनी पर्सनल व्यवहार के ऊपर वोट देती है। परंतु जो भी जनता है बड़ा उत्साहित है और लगातार भीड़ भी जुट रही है और लगातार अपना वोट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस एक वोट से ही इसी गांव के वोट से प्रधानमंत्री का कुर्सी पाई जाती है और इसी वोट से प्रधान की कुर्सी पाई जाती है। कहीं ना कहीं अहम हो जाता है इसलिए खास, क्योंकि प्रधान का चुनाव बहुत खास है, क्योंकि जो चुनाव को लेकर जो जनता बिल्कुल अपना उत्साहित है और जनता चाहती है कि हम ऐसा प्रतिनिधि चुनाया जाए तो हमारे बीच में रहे और जनता जो सरकार की जो योजना है, जो सरकार की आकांक्षी योजना है वो गांव में लाई जाए और गांव में जो विकास की लहर है वो तेज करी जाए। परंतु अब देखना यह होगा कि आने वाली जो 2 तारीख है तो 2 तारीख के बाद में पोलिंग बूथ खुलेंगी और आंकड़े किस तरफ बदलते हैं आंकड़े की तरफ। अब जो जनता है, जनता ने किस मत को अपने कैंडिडेट को मत को दिया है, अब जनता के ऊपर निर्भर है। जनता अपना चाहती है कि जो विकास के ऊपर वोट दे रही है या व्यक्तिगत वोट दिया जा रहा, पर जनता ही सबसे बड़ा मेन रोल है। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अपना जो कैंडिडेट है जिला पंचायत अध्यक्ष का जो कुर्सी है उसे चाहती है। क्योंकि मैं और मोनिका एक अपडेट आपको बता दूं कि पिछले कार्यकाल का जो चुनाव हुआ है बुलंदशहर में, इसकी बड़ा दुर्भाग्य रहा क्योंकि 4 बार बुलंदशहर की जिला पंचायत की कुर्सी चली गई, क्योंकि सपा का जिला पंचायत अध्यक्ष रिया, फिर भाजपा का अध्यक्ष रिया, फिर लास्ट एक 1.5 साल के लिए फिर एक अध्यक्ष बना दिया गया। तो दुर्भाग्य, क्योंकि इस पर जब वोट डाली जाती, जो कैंडिडेट जो अपना अध्यक्ष के लिए वोट डालता तो कहीं ना कहीं विकास की जो लहर होती है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। कि सत्ताधारी पार्टी का यह अहम चुनाव होता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा हो और ज्यादा से ज्यादा विकास जनता के लिए करा जाए। परंतु अब भाजपा ने पूरी दमखम के साथ सांसद लगाए गए, विधायक लगाए गए, पूर्व मंत्री लगाए गए, कई केंद्रीय मंत्री लगाए गए, किसी कार्य क्षेत्र प्रताप और राज्य मंत्री लगाए गए। तो तमाम जितनी चीज है वो तो तमाम चीजें उनको भी देखा गया था। अब देखना यह होगा कि लगातार बुलंदशहर की जनता विकास के ऊपर वोट डाल रही है। जी मन बिल्कुल अशोक, तो यहाँ पर लोग इस बार जागरूक हैं और वो जानते हैं कि किन मुद्दों पर किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वोट डालना है। अरविंद, आपके पास आऊंगी। विधानसभा चुनाव से पहले ये जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, ये लिटमस टेस्ट के तौर पर तमाम राजनीतिक दल देख रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी हो, तमाम पार्टियां इसको बहुत गंभीरता से ले रही हैं। बांदा की अगर मैं बात करूं तो बांदा में किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है और क्या लोगों के जहन में है इस बार, क्योंकि कोरोना ने कहीं ना कहीं तस्वीरों को काफी हद तक बदला है। कई ऐसी चीजें हैं जिनका सामना इस बार लोगों ने किया है, कई संसाधनों का अभाव लोगों ने देखा है। तो लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों ने तो अपना काम कर दिया, प्रचार कर दिया, धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, अब बारी जनता की है। जनता इस बार क्या सोच रही है? उनका देखिए, अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत स्तर का निचले स्तर का चुनाव है। यहाँ से विकास की रेखा निकल करके राजधानी लखनऊ जाती है। हालांकि ग्रामीणों का कहना यही है कि वो अपने प्रत्याशियों को जो विकास कराएगा उनको वोट देंगे और उनको प्राथमिकता दिया जाएगा और दिया जाना भी चाहिए। हालांकि मोहकर ग्राम के हालात अगर देखे जाए तो यहाँ 20 से 45 सालों में लगभग कई ऐसे प्रधान हुए
जो भ्रष्टाचार की वजह से गांव का विकास नहीं कर सके। मैं जिस ग्राम पंचायत पर खड़ा हूँ, ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं भी अभी भी वो महरूम है और वो जनता इसके लिए चाहती है। तो हो सकता है कि इस बार के आने वाले चुनाव में मतदाता जो है अपने उस ग्राम प्रधान चुने जो विकास की बात करता हो। हालांकि विकास की बात तो सभी प्रत्याशी करते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो प्रत्याशी जनता के मुंह से मुंह मोड़ लेते हैं और भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो जाते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि अगर हमें विकास करना है तो हमें साफ सुथरी सरकार बनानी पड़ेगी। हालांकि प्राइम न्यूज गांव की सरकार, गांव का प्रधान नाम से जो प्रोग्राम चला रहा है उसको लेकर के यहाँ के जनपदवासी जो है काफी सचेत है और उन्होंने खुद ये बताया है प्राइम न्यूज को कि हम जिस प्रत्याशी को चुनेंगे वो गांव के विकास को ही कराएगा, फिर हम उसको वोट देंगे। जी बिल्कुल। और अरविंद, हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे गांव के होते हैं वो मुद्दे एकदम अलग होते हैं शहरों से। तो इस बार क्योंकि आपने बताया कि लोग जागरूक हैं, लोग जानते हैं कि हमें क्यों वोट देना है, किस लिए वोट देना है और किसको वोट देना है, तो लोग जागरूक हैं। किसी के बहकावे में लोग नहीं आने वाले हैं इस बार, क्योंकि तमाम चीज़ें लोगों ने देखी हैं। कोरोना के दौरान, इस महामारी के दौरान कई तरह की तस्वीरें लोगों ने देखी और कई असहनीय पीड़ा लोगों ने सही। तो इस बार हम ये माने कि ये जो चुनाव है ये कोरोना के महामारी के चलते भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना इससे पहले कभी लोगों ने नहीं किया जो इस बार किया है। क्या इसका इम्पैक्ट गांव पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है या सिर्फ शहरों पर ही है? मोनिका, अगर देखा जाए कोरोना को लेकर के, कोरोना महामारी का चल रहा है इस समय, हम यूपी सरकार को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं करती हुई इतने बड़े ग्राम पंचायत चुनाव का जो है अंतिम चरण है, जो कि अभी समाप्ति की ओर जाएगा और शाम 6 बजे ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार भी जो है धन्यवाद की पात्र है, इसलिए क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, टीकाकरण कराया है। कई लोगों के टीकाकरण के अलावा 18+ का टीकाकरण भी अब 15 मई से चालू हो जाएगा। तो ऐसे महाकाल में जो है यूपी की योगी सरकार ने जो किया कार्य है वो बेहद ही सराहनीय कार्य है। रही बात ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में भी लोग जो है सचेत है, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि ये जानलेवा है। इसलिए जो है घर से जरूरत की अगर कोई चीजें हैं उनको लेना है तभी वो निकलते हैं। बिल्कुल आऊंगी अरविंद आपके पास। बुलंदशहर से लगातार अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, मैं देख रही हूँ चिलचिलाती गर्मी है, आप भी लगातार पानी पी रहे हैं, जरूरी है सेहत का ख्याल रखना। तो ऐसे में क्योंकि अब समय ज्यादा हो गया है, भीड़ किस तरीके से लोगों की दिख रही है, कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उत्साह कितना दिख रहा है, क्योंकि क्या चिलचिलाती धूप ने उत्साह लोगों का कम किया है? बिल्कुल मोनिका, जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ तो आप भीड़ खुद दे सकती हैं, मेरे पीछे मैं दिखाऊंगा। देखो ये भीड़ बिल्कुल आप देख सकती हैं कि बिल्कुल धूप में भी जो वोटर हैं अपना वोट का जो प्रयोग कर रहे हैं, मतदाता का प्रयोग करेंगे, वो भीड़ धूप में भी डटी हुई है। महिला धूप में खड़ी हुई है क्योंकि वो बड़ी उत्साहित है कि वो अपना गांव का जो प्रधान है उसको बनाने के लिए उनको वोट का हक में उनके वोट डालने की। तो महिला खुद मैं इस बूथ पे जाकर खास बातचीत है कि जो बूथ पर जिस पर खड़ा हूँ इस पर महिला, इस गांव से ज्यादा महिला ज्यादा उत्साहित है जेंट्स से तुलना। आप देख सकते हैं जो महिला बिल्कुल अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, अपना घर का जो काम होता है उनको छोड़कर अपनी वोट का प्रयोग करने आई है और धूप में लगातार खड़ी है लाइन में, क्योंकि इस बूथ पर जो कार्य है बड़ा धीमे चल रहा है। तो जो वोट डालकर निकल रहा है करीबन वो 7 से 8 लेकिन अशोक, लगातार जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जैसे कि आपने भी बताया कि आगे चलकर ये जो तस्वीरें हैं भविष्य में भयानक रूप ले सकती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन यहाँ पर बुलंदशहर में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं हिला हवाली बुलंदशहर में जिला प्रशासन की नजर आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही गंभीर समय है, चुनौतीपूर्ण समय है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिल्कुल भी लापरवाही बरती ना जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए, बताने के लिए कि क्या है स्थिति, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से जिला प्रशासन की और शासन की क्या है तैयारी। इसलिए आप अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी जिले में अगर वोटिंग हो रही है तो ध्यान से निकलिए, एहतियात जरूर बरतिए। लगातार प्राइम न्यूज आपको बता रहा है कि क्या आप करें जिससे कि आप बच सकते हैं संक्रमण से।